अलवफा न्यूज़ रहे खबरों से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलवफा न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट शुमाइला आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मूव इन पिक होटल में, जहां पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं बजट के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस। बजट पर बात करनी है और मुश्किल ये है मेरे लिए कि बजट मिनट टू मिनट तब्दील होता रहा है और कल 24 घंटों में और 48 घंटों में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। थोड़ा सा अगर मुझसे कोई इसमें कोताही हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 6 महीने में कि बैंकों ने या कमर्शियल बैंक्स ने, ऑथोराइज डीलर्स ने इस सिचुएशन को बड़ा एक्सप्लॉइट किया था। उसमें ऑफिशियल रेट और 10 से 15 रुपए में, क्योंकि बैंकर पिक एंड चूज़ करता है। मेरा बेसिकली, क्योंकि मेरा ज़ाहिर डिप्लोमेसी से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है और कोई भी डिप्लोमेट अगर वो इकॉनमी पर जहन न रखे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने काम से इंसाफ नहीं करता। कुछ लोगों के ख्याल में तोला साहब, कुछ लोगों के ख्याल में ये बजट फार्मूला बजट है, कुछ लोगों के ख्याल में ये है कि स्टेटस को बजट है, कुछ लोगों के ख्याल में ये है कि जी चूँकि IMF का प्रोग्राम अभी सस्पेंडेड है और उसकी कोई जिस वक्त बजट बनाया गया और पेश किया गया उस वक्त IMF के प्रोग्राम की कोई सही खदोखाल या सिचुएशन वाज़ेह नहीं थी कि वेदर वी आर गोइंग टू टेक दिस प्रोग्राम और दिस इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड। ये सिचुएशन थी। तो ऐसी सिचुएशन में जिस टीम ने ये बजट बनाया है उसमें तोला साहब भी शामिल थे और मैं समझता हूँ कि तोला साहब जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जब आपके पास कोई सिचुएशन वाज़ेह ना हो और आप एक मुकम्मल डार्क में हो और आपको एक तरफ सियासी सूरत हाल भी अच्छी ना हो और उसमें भी एक पोलराइजेशन हो, दूसरी तरफ अदलिया के मुआस के ऊपर भी गवर्नमेंट यानी चौमुखी लड़ाई लड़ने वाली बात है और फिर IMF का फ्रंट भी है, फिर इकॉनमी का फ्रंट भी है, फिर उसमें महंगाई है, फिर अवाम को कुछ ना कुछ इस सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पब्लिक को भी, अवाम को भी कुछ ना कुछ रिलीफ देना है। तो ये इतने सारे जो फ्रंट्स हैं उसमें आपने जिस तरीके से तोला साहब ने परफॉर्म किया और इनकी टीम ने और वज़ीर ख़ज़ाना ने परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ इनके लिए एक बिग राउंड ऑफ एप्लॉज होना चाहिए और हमें इनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि आपने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक काम तो किया है कि कौम की उम्मीद नहीं टूटने दी। बजट में काफ़ी रद्दोबदल की गई और इसके ऊपर मुकम्मल दबाव था IMF का कि मुख्तलिफ शराइतें ख़त्म की जाएँ। ख़ास तौर पे जो 1 लाख डॉलर का हुकूमत ने इजाज़त दी थी बजट के अंदर इनिशियली कि 1 लाख डॉलर तक आप ला सकते हैं, कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये शर्त जो थी वो IMF को सख्त बुरी लगी और उन्होंने आखिर में इस शर्त को उसमें से निकलवाया। फिर उन्होंने IMF ने ये भी कहा कि आप 215 अरब रुपए और जमा करें, तो वो भी हुकूमत ने किसी न किसी सूरत में टैक्स की सूरत में लगा के मुख्तलिफ टैक्स बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स के रेट बढ़ाए गए, प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब। सर, ये जो बजट पास हुआ है इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस हुकूमत से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, मैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं तो अच्छी उम्मीद रखूँगा और अच्छी उम्मीद दिलाऊँगा भी। मसला ये है कि देखिए, पहले आपने जो देखा होगा बजट जो अनाउंस हुआ था 9 जून को, उसमें आपने देखा होगा हम कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मराहतें लोगों को दें और आसानियाँ पैदा करें। मगर जब ये फैसला हुआ कि IMF के प्रोग्राम में आना है तो उसमें ज़ाहिरी बात है उनकी शराइत के मुताबिक हमें अपने बजट को थोड़ी बहुत उसमें लचक पैदा करनी पड़ी। तो उस हिसाब से हमें टैक्सेस भी लगाने पड़े, बट कोशिश की गई है कि गरीब आवाम पे बोझ ना पड़े और इसका जो ज़ाहिरी बात है अभी भी इक्विटी नहीं है टैक्सेशन सिस्टम में, तो इसका जो बोझ है वो अमीरों तक पहुँचे। इंशाल्लाह। ये तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जितना हो सके अगर गरीबों को रिलीफ दिया जाए तो गरीब जो है वो सरवाइव करने में उनको आसानी होगी। लेकिन आज का दौर जो महंगाई चल रही है उस हवाले से आपको लगता है कि ये टैक्सेस जो है आवाम पर नहीं जाएंगे, जो गरीब आवाम है? देखिए, आवाम पे उस वक्त टैक्स जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स या सेल्स टैक्स वगैरह लगा दूँ ना, तो कोई ऐसी चीज़ लगाई नहीं गई है ना। फर्दर टैक्स वगैरह ये जो भी छोटे मोटे हैं वो उतने कोई सच मैटर नहीं करते। दूसरा, आपने देखा होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी 16 अरब से बढ़ाया गया और मिनिमम वेज भी आपकी बढ़ा दी गई है। तो ज़ाहिरी बात है, मैं ये नहीं कहता कि इस हालत में गरीबों का गुजारा हो जाएगा और मैं नहीं समझता हूँ कि गरीब की मेरे हिसाब से तनख्वाह कम से कम 45,000 रुपये होनी चाहिए।
मगर हालात को देखते हुए ये जिस तरीके से किया गया है और जिस तरीके से आपने देखा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जिस तरीके से इंक्रीमेंट 30% का दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कोशिश तो यही है हमारी कि ऑब्वियसली जो डिस्पैरिटी है इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ने जो एक मुलाजमों के लिए जो प्राइवेट है उनके लिए एक अमाउंट सेट किया हुआ है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोगों को जो है 15,000 20,000 सैलरी मिल रही होती है, जिसमें उनका गुजारा हद से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस हवाले से आप आवाम को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से करेंगे, उनकी सैलरी जो गवर्नमेंट ने जो एक परमिट की है वो किस तरीके से इस बात को अवेयर करें? आप ये जो भी ऐसी शिकायतें हैं ना आप करें, हमें बताएं, हम उनसे बात करेंगे। आपके नाम भी सीआर राज में रखा जाएगा और आप भेजें। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से इसका तदारुक किया जाए और ये मसले हल होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है अगर हमारे कोई दोस्त जो कि ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है अक्सर लोग तो पूरा गवर्नमेंट के लॉ को फुलफ़िल करते हैं, मगर अगर कोई करते हैं तो मेरा ख्याल है ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अच्छा सर, ये जो कंप्लेन है वो पब्लिक कहाँ करे अगर करना चाहे तो? देखें, एक तो लेबर डिपार्टमेंट में होती है और अगर कुछ आप मीडिया के हवाले से भी अगर कुछ करना चाहें, आप लोगों को सबके पास मेरा भी नंबर है, आप मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आगे पहुंचाऊंगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, बजट के हवाले से आपने बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस जाने कि वो बजट के हवाले से क्या कहते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट शमाइला आरिफ को अल-वफा न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।